आगे उधर मध्य प्रदेश के कूनो की तरह अब जल्दी राजस्थान में भी पर्यटकों के लिए बाघों की दहाड़ के साथ चीतों की सर पर दौड़ भी होगी। यानी कि देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए सरकार और वन विभाग के स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर रणथंभौर स्थित होटल सवाई विलास में मध्य प्रदेश और राजस्थान के आला वन अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक आयोजित करके चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच जल्द ही एमओयू साइन हो जाएगा। आखिर क्या है ये चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट और क्या कुछ होने वाला है खास इसमें पर्यटकों के लिए, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए रणथंभौर के होटल सवाई विलास में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वनाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट विकसित करने को लेकर मंथन हुआ। चीता कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के क्रम में चीता अलर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी, टूरिज्म की संभावनाएं और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फ्रंट लाइन स्टाफ जैसे विषयों पर चर्चा की गई और इस परियोजना के लिए जल्द ही एमओयू भी साइन किया जाएगा। एमपी की तरह राजस्थान में भी चीता लैंडस्केप की तैयारियां हो रही हैं और ये राजस्थान में काफी बड़े भूभाग में होगा। देश में 7 दशक बाद लौटे चीतों को बसाने के लिए इन्हें यहाँ की जलवायु से अनुकूलता पाने के बाद खुले जंगल में छोड़ना है ताकि वो वहाँ उसी तरह रह सकें जिस तरह बाघ और लेपर्ड जैसे वन्य जीव रह रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनों में बसाए गए चीतों के संरक्षण के लिए 25 सालों की प्लानिंग की है, जिसके तहत राजस्थान सहित 3 राज्यों के 27 डिवीजन को मिलाकर एक बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। इस दिशा में कार्य की शुरुआत करते हुए फिलहाल कूनो नेशनल पार्क के अलावा मध्य प्रदेश के गांधी सागर में चीतों का नया घर लगभग तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट में चीता प्रोजेक्ट की अगले 25 सालों की प्लानिंग में बताया गया है कि चीते सिर्फ कूनों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनेगा। ये चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो, शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। कॉरिडोर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 27 डिवीजन का वन क्षेत्र शामिल होगा। मध्य प्रदेश की गांधी सागर सेंचुरी चीतों के लिए लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ चीतों के आने का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक गांधी सागर सेंचुरी में चीते पहुंच जाएंगे। फिलहाल यहां पर 8 चीते रखे जाएंगे। चीता संरक्षण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, गुना, नीमच और मंदसौर जिले शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिला सहित अन्य वन क्षेत्र शामिल होगा जो चीता कॉरिडोर का हिस्सा होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर वन क्षेत्र को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। दरअसल कूनो नेशनल पार्क के चीतों ने ही इस चीता कॉरिडोर की राह दिखाई है। कूनो के चीते कई बार यहां से सरहद लांघकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुके हैं। बाद में इन्हें ट्रैंकुलाइज कर वापस लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के क्रम में चीता लैंडस्केप की फिजिबिलिटी स्टडी, टूरिज्म की संभावनाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फ्रंट लाइन स्टाफ और साथ में हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में ये तय हुआ है कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से कराई जाएगी और जिस एमओयू के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा की है वह अतिशीघ्र ही जो है वो दोनों राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। राजस्थान में बाघों की दहाड़ के साथ ही अब जल्द ही चीतों की दहाड़ भी सुनाई देगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने को लेकर जल्दी एमओयू साइन होगा। राजस्थान में चीता संरक्षण को लेकर जिस तरीके से कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा उससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकार को राजस्व भी मिलेगा। जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा और संभावना यही जताई जा रही है कि जल्दी राजस्थान में चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। कॉरिडोर बनाने को लेकर इतनी बातें की जा रही हैं और इस पर काम भी जोरों से चल रहा है। तो आखिर ये कॉरिडोर है क्या, आइए आपको बताते हैं।
कॉरिडोर अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाने का रास्ता है। वन्यजीव जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वन्यजीव से इंसानों को रास्ते में खतरा नहीं होता। जंगल के बीच वन्य विभाग तैयार करता है कॉरिडोर। कई बार वन्यजीव भी बना लेते हैं कॉरिडोर। धौलपुर से रावत भाटा तक ये कॉरिडोर होगा। 400 किलोमीटर तक ये डेवलप होगा। 3 अभयारण्य को कूनों से जोड़ने की योजना है। गांधी सागर, भैंसरोडगढ़, चंबल अभयारण्य इससे जुड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क से सभी अभयारण्य जुड़ेंगे। चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर बनेगा। जंगल सफारी बनाने की भी योजना है। मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इसके लिए काम होगा। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश के 12 और यूपी के 2 डिवीजन को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि राजस्थान के 13 डिवीजन जो कि 8 जिलों में है, इसमें धौलपुर से चित्तौड़गढ़ तक लगभग 6,500 से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र चीता लैंडस्केप के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। इसके लिए आगे फिजिबिलिटी स्टडी WAI द्वारा की जाएगी। आमजन को चीतों के लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीते से आज तक किसी भी मनुष्य के मौत की रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए चीतों के आने से लोग घबराए नहीं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, हम सब के लिए ये नई चीज है। इन्हें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चीते के बारे में जानिए। चीते दहाड़ते नहीं बल्कि बिल्ली की तरह गुर्राते हैं। 2 किलोमीटर दूर की आवाज को सुन सकते हैं। 8 महीने का होने पर शिकार करते हैं। छिपने के लिए शरीर के स्पॉट का सहारा लेते हैं। शरीर पर औसत 2000 स्पॉट होते हैं। 3 हफ्ते में शावक मीट खाने लगते हैं। दिन के वक्त शिकार करते हैं। नाइट विजन कमजोर होता है। एक चीते के आमतौर पर 3 से 5 शावक होते हैं। चीते का वजन 36 से 65 किलोग्राम होता है और उम्र 10 से 12 साल तक। चीता कॉरिडोर को लेकर बैठक में हुए मंथन की जानकारी देते हुए एमपी के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शुभरंजन सेन ने कहा कि चीता कॉरिडोर में एमपी के 12 जिले आ रहे हैं। इसमें राजस्थान से लगे क्षेत्र रतलाम से मुरैना तक कॉरिडोर डेवलप होगा। चीते पहले भी राजस्थान आए हैं। उन्हें कैसे संभालना है, इसके लिए दोनों प्रदेशों के वनाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। भविष्य में चीता राजस्थान में भी आएगा। चीता मैनेजमेंट बाघ से अलग है। संयुक्त रूप से चीता मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर काम किया जाएगा। तो एमपी के भी करीब 12 डिविजन्स आ रहे हैं उसमें। तो जो राजस्थान से लगा हुआ एरिया है आपके जो रतलाम के पास से लेके पूरा आपके धौलपुर मतलब अपने मुरैना जिला लगता है वहाँ तक। लगभग कितना किलोमीटर का कॉरिडोर डेवलप होगा? पूरा एरिया वो तो एरिया तो अभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन पूरा एरिया है उसमें। तो एमपी का 12 डिविजन्स करीब आ रहे हैं। चीता मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है टाइगर से, तो वो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जो कूनों में जो इन्होंने जो अनुभव है कूनों का, उसका लाभ लेते हुए हम लोग दोनों राज्यों में उसका प्रचार करें और मतलब ट्रेनिंग करके हम लोग तैयार रहे चीता के हिसाब से। और बाकी सब जो उसमें घोषणा में जो था दोनों मुख्यमंत्री के बीच में, तो उसका भी हम लोग करें। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट विकसित होने पर राजस्थान आने वाले सैलानियों को बाघों के साथ ही चीते भी देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जहां तक चीते का मूवमेंट हो सकता है, उसी इलाके को जोड़कर ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों का संरक्षण किया जा सके। रणथंभौर के होटल सवाई विलास में मध्य प्रदेश और राजस्थान के आला वन अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों ही प्रदेशों के आला वन अधिकारियों के बीच गहन मंथन हुआ। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर आगामी दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU भी साइन किया जाएगा। वन अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान के तकरीबन 13 डिवीजन और मध्य प्रदेश के 12 डिवीजन के साथ ही यूपी के 2 डिवीजन भी इस कॉरिडोर में शामिल किए जाएंगे। यह कॉरिडोर तकरीबन 2000 किलोमीटर का होगा, जिसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र इस कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। तो चीतों
को स्थान देने के लिए 400 किलोमीटर के दायरे में बनाया जा रहा है यह चीता कॉरिडोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए पर्यटकों का एक बड़ा और नया आकर्षण का केंद्र होगा। खासतौर पर राजस्थान के लिए, जहां पर बाघों की दहाड़ के लिए लोग सरिस्का और रणथंभौर जाते ही हैं। यहाँ पर तमाम अलग अलग तरह के वन्य जीवों के दर्शन लोगों को होते हैं, पर्यटकों को होते हैं। और अब इस बीच चीते का भी एड ऑन राजस्थान की जो टूरिज्म है, राजस्थान का जो पर्यटक है, उसके लिए एक बहुत नई चीज़ हो जाएगी। और स्वाभाविक रूप से राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर भी टूरिज्म को लेकर के तमाम दावे, तमाम बातें, तमाम कोशिशें हो रही हैं। उसके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण किरदार अदा कर सकता है। चीता कॉरिडोर बनने से पर्यटक तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ राजस्थान की आबोहवा, राजस्थान की प्रकृति के अंदर चीते का प्रवेश एक नया प्रयोग भी होगा और एक नया प्रयास भी पर्यटकों को लुभाने का। आप देख रहे थे NDTV की ये स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।